हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 132 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 133 से सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 133 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। उस कंसेप्ट को सीखने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 133 को सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को ध्यान से सीखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 को ध्यान से सीखिए। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। राइट, तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ध्यान से देखिए। जिसको बोलते हैं हम क्या, आइलर प्रमेय। आइलर प्रमेय की सहायता से आप कठिन से कठिन और बड़े से बड़ा सवाल भी मात्र 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। और कैसे, ध्यान से देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा a और अपॉन b और इस पर हाथ लगा दी मैंने t। तो यहाँ पर t जो है वो क्या है भाई, t जो है वो है टोशेंट। क्या है दोस्तों, टोशेंट। और a और b जो है वो है क्या, अभाज्य सह अभाज्य संख्या। क्या है दोस्तों, सह अभाज्य संख्या। अब जरा ध्यान से समझिएगा, a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होती है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो ध्यान रखना, शेषफल जो है हमेशा वो हमारा 1 आता है, ठीक है। शेषफल जो है वो हमारा 1 आता है, ठीक है। अब जैसे हमें 8 के टोशेंट निकालना, जैसे मान के चलो, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मैंने एक अंक ले लिया 8, ठीक है, और इसके हमें टोशेंट निकालना है। पहले बेसिक बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में भी बताऊँगा, ठीक। टोशेंट कैसे, देखो टोशेंट मतलब देखिए ध्यान से, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ये मैंने लिखा 8, ये भी लिखा 8, ये भी लिखा 8 और ये 8, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। ध्यान से देखिए, a और b, सॉरी 1 और 8, ये क्या है भाई, कोप्राइम है, ठीक। कोप्राइम क्या होता है, जैसे इन दोनों संख्याओं में किसी भी एक संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। ये कोप्राइम है, नहीं है, क्यों, 2 एकम 2 2 चौके 8, ये कोप्राइम नहीं है। ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम नहीं है, 2 दूनी 4 2 चौके 8, ये कोप्राइम है और ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम नहीं है और ये भी, ये कोप्राइम है, ठीक है। तो टोटल कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। टोटल कितने जोड़े बन रहे हैं हमारे, 4 जोड़े बन रहे हैं। कौन कौन से, देखो, एक तो बन रहा है 1 का 8, सॉरी, एक तो बन रहा है 1 का 8 से, और दूसरा बन रहा है कितना, 3 का 8 से, और 5 का 8 से, और 7 का 8 से, ठीक है। ये 4 जोड़े बन रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं के 8 के टोशेंट कितने हैं, तो आप बोलोगे कितने, 1 2 3 4। 8 के आइलर कितने हैं, 1 2 3 4, वो एक ही बात है, टोशेंट आइलर, ठीक। तो 8 के टोशेंट कितने हैं, 4, ठीक है, ध्यान से देखना। और 8 के आइलर कितने हैं, वो भी 4। कैसे, 1 2 3 और ये 4, ठीक। अब हम इसको सीखते हैं क्या, शॉर्ट मेथड से निकालना, ठीक है। ध्यान से देखिए, शॉर्ट मेथड क्या कह रहा है, जैसे हमने क्या किया, 8 का टोशेंट हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 को हम गुणनखंड बनाएंगे, 2 × 2 × 2 × 2 बना लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पे घात 4, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना भाई, 8 का टोशेंट निकालना है,
ठीक। तो ट्वेशेंट कैसे निकालेंगे, देखो ये जो संख्या है 8 वो लिखो, उसके बाद यहाँ पर जो अभाज्य नंबर है वो कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे 1 - 1/2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/2, 2 चौक 8, तो कितना आ गया भाई 4 आ गया, ठीक। अब जैसे मान के चलो और देखो, जैसे और मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। जैसे मान के चलो 20 का ट्वेशेंट हमें निकालना है, ठीक। क्या निकालना है ट्वेशेंट, तो सबसे पहले 20 के गुणनखंड निकालेंगे। क्या आ जाएगा देखो 2 दूनी 4 और ये 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो हमें क्या निकालना है ट्वेशेंट निकालना है। तो पहले संख्या 20 लिखेंगे, अभाज्य संख्या एक 2 है और एक 5 है। 2 है तो इसको लिखेंगे 1 - 1/2 और ये 5 है तो इसको लिखेंगे 1 - 1/5। तो क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 1/2 और ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। 2 धाएँ 20 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो 20 का जो ट्वेशेंट है वो कितना आ गया 8। देखिए दोस्तों, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इस मेथड की सहायता से बड़े से बड़ा सवाल आप विदिन सेकंड में सॉल्व करना सीख पाएंगे, ठीक। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, राइट। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ और संख्याओं का हम ट्वेशेंट निकालना सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमें 72 का निकालना है, ठीक है, 72 का ट्वेशेंट। तो 72 के जो गुणनखंड है वो क्या बनेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। 2 की पावर 3 8 होता है और ये 9, 8 9 में 72। तो हमें ट्वेशेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले लिखो 72, ठीक है। उसके बाद क्या करना है 2 है तो एक क्या आ जाएगा 1 - 1/2 और 3 है तो क्या आ जाएगा 1 - 1/3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 72 इंटू इसको ये 1/2 आ जाएगा और ये 2/2 से 2 कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो 72 का जो ट्वेशेंट है वो कितना आ गया हमारा 24 आ गया, ठीक है। जैसे अगर हमें मान के चलो 25 का ट्वेशेंट निकालना है, तो क्या करेंगे पहले 25 को ब्रेक करेंगे। इसका मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे भाई ट्वेशेंट निकालना है, 25 लिखो, अभाज्य संख्या एक ही या 5, तो क्या करेंगे 1 - 1/5। तो ये आ जाएगा कितना 25 इंटू 4/5, 55 25, 5 चौके 20। तो 25 का जो ट्वेशेंट निकल के आया वो कितना आया 20 निकल के आया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी संख्या का ट्वेशेंट निकालना सीख चुके होंगे, ठीक है। अब कुछ और संख्या हैं उनका मैं आपको ट्वेशेंट निकालना सिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको अभाज्य संख्याओं का ट्वेशेंट निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। अभाज्य संख्या का ट्वेशेंट निकालना बड़ा ही आसान है। अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर, ठीक। अभाज्य संख्या बोले तो दोस्तों क्या होता है प्राइम नंबर। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक ये है, ध्यान से देखना, कोई भी संख्या है उस संख्या का अगर हमें ट्वेशेंट निकालना है तो क्या करो संख्या में से एक कम कर दो। जैसे ध्यान से देखना, जैसे हमें 7 है, 7 क्या है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, 7 का ट्वेशेंट हमें निकालना है। तो 7 का ट्वेशेंट क्या हो जाएगा 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। जैसे हमें मान के चलो 13 का ट्वेशेंट निकालना है, ठीक। तो 13 का ट्वेशेंट कितना हो जाएगा 13 - 1 यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमें मान के चलो 23 का ट्वेशेंट निकालना है, तो क्या करेंगे ट्वेशेंट हमें निकालना है, क्या करेंगे 23 - 1 तो कितना ट्वेशेंट आ जाएगा 22। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान के चलो 17 का ट्वेशेंट निकालना है, तो क्या करेंगे 17 - 1 ट्वेशेंट निकालना है ना, तो क्या करेंगे एक 16 हो जाए, ठीक। तो दोस्तों ये मैंने अभाज्य संख्याओं का ट्वेशेंट निकालना सीखा। तो अभाज्य संख्याओं का ट्वेशेंट निकालना बहुत आसान होता है, बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं, राइट। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 132 तक हमने सॉल्व कर लिए थे, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 133 को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 133 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए कितना दिया, 27 पे घात 25 और बटे में कितना है 8। ठीक है, बटे में कितना है 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, 8 का हम क्या निकालेंगे, ट्वोशेंट निकालेंगे। ठीक है, तो 8 का ट्वोशेंट अभी हमने निकाला था कि जो 8 है ना 8, ठीक है, 8 का जो ट्वोशेंट आया था वो हमारा कितना आया था भाई, 4 आया था। और निकालते कैसे हैं, देखो एक बार फिर बता देता हूँ। पहले क्या करना है अपन को, 8 का फैक्टर 2 पे घात 3, ठीक है, फिर इसका हम ट्वोशेंट निकालेंगे तो ये 8, अभाज्य संख्या 2 है तो 1 माइनस 1/2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो 8 का ट्वोशेंट कितना आया 4। तो आपको करना क्या है, देखो ये 27 की पावर 27, ठीक है, ठीक। अब ये आपका ट्वोशेंट 4 है, 4 छंगे 24, कितना बच रहा है भाई, 1 बच रहा है, बटे 8। 8 का डिवाइड 8 3 24, कितना बच रहा है 3, 3 बटे 8, ठीक। तो हमारा जो शेष फल है वो कितना आ गया भाई, तो आप कहोगे भाई 3 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 133 और उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। तो चलिए चलते हैं और सवाल नंबर 134 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 134 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या पूछ रहा है कि 13 पे घात 127 में जब 49 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले 49 का ट्वोशेंट निकालेंगे। तो 49 का ट्वोशेंट हम निकालेंगे तो 49 का सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। ट्वोशेंट निकालना है, क्या होता है 7 का स्क्वायर। तो ट्वोशेंट निकालेंगे तो 49 इंटू 7 है तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 7, तो क्या आ जाएगा 49 इंटू 6/7, सतु 49, 7 छंगे 42। तो जो 42 है वो 49 का ट्वोशेंट है। अब हम क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पर ये कितना आ गया 13, ठीक। अब देखो, अब क्या करेंगे, जो ट्वोशेंट निकल के आया उसका हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो 127 में हम क्या करेंगे भाई, देखो ये भी चीज़ मैं बता देता हूँ। 127 में हम किसका भाग दे रहे हैं भाई, 42 का, ठीक है। तो 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, कितना बच रहा है भाई 1 बच रहा है। तो 13 की पावर 1 और बटे में कितना 49, ठीक। तो इसका मतलब कितना हो गया 13/49। तो शेषफल कितना आ गया अपना, शेषफल आ गया कितना 13। ठीक है दोस्तों, सो फ्रेंड्स ये था हमारा सवाल नंबर 134। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में बता देता हूँ, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 135 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 135 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या दे रखा है कि 6 पे घात 241 में 25 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 25 का हम ट्वोशेंट निकालेंगे। तो 25 का जो ट्वोशेंट है, ठीक है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 5 पे घात 2। अब हम इसका ट्वोशेंट निकालेंगे तो ये हो गया 25 इंटू 5 है तो 1 माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा 25 इंटू ये हो जाएगा 4/5, 5 25 5 चौके 20। ट्वोशेंट कितना आया 20 आया। ट्वोशेंट कितना आया 20। अब देखिए ध्यान से, तो मैं करता क्या हूँ समझिए ध्यान से, ये 6 है। अब हमें करना क्या है, जो ट्वोशेंट आया है उसका घात इसमें डिवाइड देंगे। तो जब आप 241 में 20 का डिवाइड दोगे तो शेषफल 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 रख लो और बटे में कितना 25, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 6/25, तो शेषफल हमारा आ जाएगा कितना 6। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सवाल नंबर 135। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 136 को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 136 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, और बहुत ही अच्छा सवाल है कि 5 पे घात 500 में 2000 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, राइट। सबसे पहले देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा।
इसको देखो ध्यान से, 5 पे घात मैंने लिखा है यहाँ पर 497 और 5 पे घात कितना 3 और बटे कितने 2000। देखो सवाल को हमें आसान बनाना है, ठीक है, सवाल को हमें पहले आसान बनाना है, फिर हम उसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो ये 497 है, 497 में 3 जोड़ देंगे तो सीधा 500 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया भाई, तो 5 पे घात 497 इंटू 125, 125 बटे कितना 2000। अब 125 से ये कितनी बार भाई 16 बार कट जाएगा, तो भाई कितना हो गया हमारा 5 पे घात 497 और बटे में कितना हो गया 16। अब हमें क्या करना है, 16 का क्वोशिएंट निकालना है। तो 16 का क्वोशिएंट जब आप निकालोगे, समझना ध्यान से, ये है 16 क्वोशिएंट निकालना है। तो 16 को हम ब्रेक करते हैं तो ये 2 पे घात 4 होता है, ठीक है। तो क्वोशिएंट हमें निकालना है, तो 16 अभाज्य संख्या 2 है तो 1 माइनस 1/2, तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 1/2, 2 8 16। तो 8 का जो 16 का जो क्वोशिएंट है वो कितना आया 8 आ गया। अब 8 का हम इसमें क्या करेंगे 497 में भाग देंगे हम, ठीक है। चलो इधर दे देता हूँ, क्या कर रहे हैं हम 497 में 8 का भाग दे रहे हैं। 8 छंगे 48, 1 बचा और ये 17, 8 दूनी 16, 1 बचा, तो कितना बचा 1। तो देखो 5 पे घात कितना 1 बचा बटे 16, तो शेषफल कितना आ गया हमारा, तो शेषफल आ गया हमारा 5, ठीक है। लेकिन हमें क्या किया था यहाँ पे 125 से हमने इसको काटा था, ठीक, तो 125 से हमें यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब 125 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 625, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो अब हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल नंबर 136 समझ में आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 137 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 137 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, 45 पे घात 82 में जब 110 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ क्या 5 इंटू 9 और उस पे घात 82, ठीक है, और ये कितना हो गया 110। 5 में कितने होते हैं सीधे 45। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 5 पे घात 82 अलग लगा रहा हूँ और 9 पे घात 82 अलग लगा रहा हूँ, ठीक है, और बटे में कितना हो गया 110। थोड़ा क्वेश्चन को आसान बनाना है 110। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक 5 लिखा और 5 पे घात लिखा मैंने 81 और इंटू 9 पे घात 82, बटे में कितना हो गया 110। 5 से मैंने ये कट गया, 5 दूनी 10, कितनी बार गया 22 बार। तो 5 पे घात 81, ध्यान रखना 5 पे घात 81 इंटू 9 पे घात 82, बटे में कितना है 22। अब 22 का हम क्या निकालेंगे भाई, क्वोशिएंट निकालेंगे। तो 22 का जब आप क्वोशिएंट निकालोगे तो 22 को हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 11। इसका क्वोशिएंट निकालेंगे तो पहले 22 से लिखो, उसके बाद 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस के 1/11। तो फाइनली ये हो जाएगा 22 इंटू 1/2 इंटू 10/11। 11 दूनी 22, 2 से 2 कट गया, तो फाइनली कितना आ गया हमारा 10, ठीक है। अब 22 का जो क्वोशिएंट है वो कितना आ गया हमारा भाई, 22 का जो क्वोशिएंट है वो 10 आ गया। तो 5 पे घात 10 8 80, इतना 1 बचा, 10 8 80 कितना बचा भाई 2, बटे कितना 22। 9 में 81, यानी कि 5 इंटू 81 बटे कितना 22। इसमें इसको मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 5 8 40 बटे 22। अब भाई क्या करना है भाई, 405 में 22 का भाग देना है। तो 405 में 22 का भाग देना है, वैसे आप दे सकते हो 405, क्या करना है 22 का भाग देना है। 22 एकम 22, कितना बचा 18, ये 5 ले लो। अब ये कितनी बार जाएगा भाई 9 बार,
देख लेते हैं। 9 दूनी नहीं 9 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये अपना जाएगा 1 मिनट ज़रा ध्यान से देख। 185 बच रहा है ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 नहीं 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। चलो 8 से देख लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। तो ये 5 में थे, 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेगा। नहीं 15 में से 16 जाएंगे, ठीक है 9 ही बचेगा। तो इसका मतलब हमारे पास कितना बच रहा है भाई? 9 बच रहा है शेष पर। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, 5 से इसको कैंसिल आउट किया था तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़े। तो 9 पंजा 45। तो शेषफल जो है वो हमारा आ गया 45, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 137 आपको समझ में आया होगा, राइट। सो फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको क्वेश्चन कितने समझ में आए। तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।